सर्वप्रथम आदि शून्य हुए। आदि शून्य, शून्य सरोवर हम बोलते हैं ना, उसमें सबसे पहले आदि शून्य हुए, उसके बाद में महाशून्य हुए, और तत्पश्चात सर्व संतों के साक्षीभूत निर्गुण निराकार प्रकट हुए। निर्गुण निराकार हुए, प्रकट नहीं हुए, यहाँ निर्गुण निराकार हुए। पुनः निराकार से आकार हुए, पुनः निराकार से आकार हुए, और उस रीति में व्यवहारशील जगत को प्रकट करने वाले आदि वर्ण ओंकार स्वरूप का प्राकट्य हुआ। इसका मतलब है निराकार का तीसरा पद है ओंकार। इसलिए संत महात्मा बोलते हैं 14 भवन काल कर जावे, ब्रह्मा विष्णु महेश डरावे, काल डरे अनगढ़ सु भाई तासु संता सुरत लगाई। संत महात्माओं ने जिनसे सुरत लगाई है वो निराकार है। लेकिन उससे पूर्व भी महाशून्य हुए और उससे पूर्व भी आदि शून्य हुए, ये ध्यान रखना। निराकार तीसरा स्थान है, पहला स्थान है आदि शून्य, दूसरा स्थान है महाशून्य, और तीसरा स्थान बताया गया, तीसरा रूप निर्गुण निराकार, और चौथा साकार रूप में प्रकट हुए। और इसी रीत से व्यवहारशील जगत को प्रकट करने वाले बीज आदि वर्ण में ओंकार रूप में प्रकट हुए, पांचवें रूप में। और ताके महतत्व सोई जानो, उस ओंकार से महतत्व प्रकट हुआ, और महतत्व से फिर आदि मूल नारायण की उत्पत्ति हुई। छठवें नंबर पर नारायण जी का स्थान कहाँ आया है? छठे नंबर पर। नारायण को पहचानना चाहिए। इस प्रकार आदि में यही परम दिव्य नारायण परंपरा सुशोभित हुई, और नारायण परंपरा में उनकी आदि शक्ति महालक्ष्मी जी हुई, और महालक्ष्मी जी ने एक संप्रदाय की स्थापना करी जिसको श्री वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं। श्री लक्ष्मी जी का एक नाम है श्री। लक्ष्मी को क्या बोलते हैं? श्री भी बोलते हैं। हमारे कोई भी किसी का नाम लेते हैं ना, तो उनके नाम में आदर सूचना में श्री संपत्ति, श्री ऐश्वर्य का नाम साथ में जोड़ते हैं। श्री, ये 5 भग होते हैं, श्री ऐश्वर्य आदि आदि 5 भग जिसके जो है साथ में संयुक्त होते हैं वही भगवान होता है, उसको भगवान बोलते हैं। ऐसे 5 महान गुण एक में होना संभव नहीं है, इसलिए 5 महान गुणों को जो धारण करने वाले हैं, श्री ऐश्वर्य संपत्ति आदि आदि, उनको प्राप्त, उनको संजोने वाले भगवान होते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं लक्ष्मी जी ने श्री नामक परंपरा वैष्णव संप्रदाय प्रारंभ पूर्वक सुनना हुए। कौन? विश्वक्सेन जी, जिसको हम शेष जी भी बोलते हैं, ये शेष परंपरा है। उनके शिष्य कौन हुए? कोई विश्वक्सेन बोलते हैं, और हमारे समझने में नाम है शेष जी। शेष जी समझ गए ना? शेष जी जो वासुकी के बेटा है, वासुकी पुत्र शेष जी ने महालक्ष्मी जी से उपदेश लेकर के वैराग्य की प्राप्ति करी, और इन्हीं की इच्छा स्वरूप मुनि उनके आगे जाकर के उनके जो शिष्य हुए वो इच्छा स्वरूप शिष्य हुए। उनका नाम है इच्छा स्वरूप मुनि, और इच्छा स्वरूप मुनि के परिपक्व बुद्धि वाले उजास मुनि नाम के उनके शिष्य हुए। बहुत लंबी परंपरा है, ध्यान रखना। लेकिन क्या कोई अपने बड़ेरों का नाम सुनने में कतराता है ना? अपने पूर्वजों का नाम सुनने में जिसको उबासी आती है, मन नहीं लगता है, तो फिर उसने क्या सुना बताओ? अपना अपना आप हम सभी का आदि वंश सुन रहे हैं हम लोग, आपका हमारा सबका ही है। ये नाद वंश चल रहा है। कौन सा वंश चल रहा है? ध्यान पूर्वक सुनना। ये बिंदु वंश नहीं है साहब। ये नहीं है कि लक्ष्मण जी के बेटा हुआ, नहीं, बेटे तो ये वासुकी जी के हैं। दो परंपराएं चलती है, 2 वंश चलते हैं, एक तो बिंदु वंश और एक चलता है नाद वंश। ये निवृत्ति परक महापुरुषों का जो वंश चलता है वह अनादि आदि वंश जो है वह है नाद वंश। और नाद वंश का उत्तम उदाहरण अगर आप हम सब देखें तो एक भंवरा कीड़े को पकड़ के लाता है। वो किसका बेटा है? किसके द्वारा जन्मा जाया है? कहाँ किसका जाया जन्मा है? लेकिन वह कीड़ा ला करके, भंवरा ला करके माटी के घरौंदे में रखता है,
फिर बाहर क्या बोलता है, उसकी शब्द ध्वनि करता है, भूं भूं उसकी आवाज। भीतर बैठा बैठा वो कीड़ा जो है उस ध्यान करता है लाने वाले का, और उसका शब्द सुनता है, और शब्द सुनते सुनते दे घरनाटो गबद शब्द सुनावे, होई भंवर उड़ जावे, गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे। वो क्या होता है, वो घरनाटा सुन सुन करके, शब्द सुन सुन करके, और वो कीड़ा भी क्या बन जाता है, उसके पंख लग जाते हैं, वो उसके भंवरे के जैसा वो बन जाता है। यह उदाहरण हमारे सामने नाद वंश का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जाया जन्मा किसी का, लेकिन शब्द के प्रभाव से स्वरूप बदल गया पूरा। ऐसे ही संत महात्माओं की जो परंपरा है, ये संत महापुरुषों की परंपरा नाद परंपरा है, नाद। और वस्तुतः देखा जाए, नाद परंपरा का संबंध है आत्मा से, और बिंदु की परंपरा का संबंध है शरीर से। बिंदु और रज मिलकर के मां के कोख में, बिंदु रज, रज मां का एक जो है भीतर का रज तत्व होता है, और बिंदु पुरुष का एक शुक्र तत्व होता है। रज और बिंदु मिलकर के भीतर गांठ बन करके फिर वो बुदबुदे सा होकर के, और फिर जो अवस्थाएं आपको आगे वाणी जी में बताएंगे कि कौन से महीने में कितना सा जीव बन जाता है, कौन से महीने में उस जीव के जो है हाथ पैदा हो जाते हैं, आंखें पैदा हो जाती है, और इस तरह से वो फिर उस जीवात्मा की वो परमात्मा को प्रार्थना करने की स्थितियां कब बनती है, वो गर्भ चेतावनी में गर्भ की स्थिति की बात संत वाणी में बता देते हैं कि कौन से महीने में जीव कितना पुष्ट होता है मां की कोख में। तो यहां बताते हैं कि ये जो परंपरा आप सुन रहे हो ना, ये नाद परंपरा है, वाणी परंपरा है, शब्द परंपरा है, और वस्तुतः कल्याण शब्द परंपरा से है ना। और बिंदु परंपरा में पिता पुत्र के पिता चले गए, उसका आप व्यवहारिक